गोपी बोलेली छठिया माता, सुनाए सेवा का लोगा, सुनाए सेवा का लोगा। ट्रांसजेंडर बहनें, किन्नर बहनें जितने भी हैं उनको भगवान निरोग रखे। उनको छठी मैया अरुणा मई से बोलती है कि ट्रांसजेंडर बहनें भी हैं जो पढ़ाई भी करती हैं, पढ़ाई लिखाई भी करती हैं, अपना मतलब आगे क्यों डेवलपमेंट कर रही हैं। के आगे मैं बढ़े, दाता जजमान भी अच्छा रहे, नौकरी लगे, बेटा का उसको ज़िंदगी बना रहे, मैं भी हम सब भी जाएं तो अच्छा से बधाई भी देगा हम सबको, किन्नर भी आगे बढ़ेगा, दाता जजमान भी आगे बढ़ेगा। पूर्वांचल का सबसे बड़ा आस्था का पर्व छठ आज से शुरू हो गया है और ये इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें सिर्फ उगते हुए सूरज को नहीं बल्कि डूबते हुए सूरज को भी लोग नमन करते हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश है कहीं ना कहीं समाज में कि जिस तरह से समाज में इक्वलिटी की बात अगर होती है, पुरुष और स्त्री की बात होती है, तो वही किन्नर समुदाय भी है जो समाज द्वारा बनाए गए हर त्योहार को जी जान से कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवानी किन्नर। कहाँ से हैं आप? मैं लालजी टोला। कब से कर रही हैं छठ? मैं ये 6 साल से लगातार करती आ रही है। छठ जैसा महापर्व जिसको पूर्वांचल का सबसे बड़ा महापर्व कहा जाता है, जो महिलाएं छठ व्रत करती हैं और जो किन्नर समुदाय करता है, कितना अलग है? क्या पूजा का तरीका अलग है? नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई अलग नहीं है। हम वही एक महिलाएं और एक किन्नर, अंतर क्या, कुछ नहीं। पर्व तो हर इंसान कर सकता है माँ का, ये तो ये आस्था का महापर्व होता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। बाहर जाती हैं जब पूजा पाठ के सामान को खरीदने के लिए छठ को लेकर के, बाहर में समाज के लोग किस तरह से इस चीज़ को लेते हैं कि किन्नर भी छठ कर रहे हैं? क्या लगता है देख करके ये समाज वाले किस तरह से रिएक्ट करते हैं? रिएक्ट तो ऐसा पर्व ये छठ का आस्था महापर्व माना जाता है, लेकिन कोई तो कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि माँ के लिए सब इंसान बराबर होते हैं। देखता है यानी गौर से देखता है कि एक किन्नर भी आस्था का महापर्व कर रही है। लोग नहा खा के गंगा जी गए, गंगा जी से नहा के पूछ के आए और घर पे कद्दू का, चने का दाल, ये सब और चावल, अरवा चावल आज खाया जाता है। कल हम लोग का कल खरना, जिसको लोहंडा बोलते हैं, कल गंगा जी जाएंगे, नहा के आके घर पे पूजा करके रात को प्रसाद ग्रहण करेंगे और परसों माँ का पहला। किस चीज़ पे प्रसाद बनाती हैं? क्या जो गैस का चूल्हा है उससे बनाती हैं या कोई अलग से कुछ सामान खरीदते? नहीं, चूल्हा पे बनाते हैं, आम के लकड़ी पे और चूल्हा पे बनता है। परसों पहला अर्घ पड़ता है, उसके बाद दूसरा अर्घ्य देंगे, उस समापन हो जाए। अच्छा पूजा पाठ देखने वाला दाता जजमान को लिए हम सब करते हैं, कमाते हैं, जजमान देता है, हम सब जजमान के लिए के छठ करते हैं। हम सब करने के बाद में है जजमान तो भी देखता है कि हाँ हमसे भी ले जाता है, तो वो सब पूजा पाठ में लगाता है। जाता जजमान के लिए पर्व कर रही है, क्योंकि मैं एक किन्नर समाज से आती है और कहा जाता है समाज में किन्नर का तो कोई नहीं होता है, बट हम उस जजमान के लिए करते हैं जो मेरे को देता है, उसी का दिया हुआ चीज़ से मैं करती हूँ कि जजमान के बच्चे फले फूले आगे बढ़े। तो इनका जो परंपरागत व्यवसाय है, हम कह सकते हैं जो ट्रेडिशनल वर्क है बधाई का, मांगने का, तो जो जजमान लोग होते हैं उनके लिए छठ का त्यौहार कर रही हैं और जो छठ माता से वरदान मांगती है, आराधना करके जो फल प्राप्ति होता है उसको भी वो अपने जजमान के पूरे परिवार के लिए कुशल कामना करती हैं। पुरुष और स्त्री से बने इस समाज में किन्नर वर्ग को भले ही ना अपनाया हो, लेकिन ये वही किन्नर है जो छठ जैसे महापर्व को पुरुष और स्त्री के लिए कर रहे हैं और जजमान के लिए बता जुड़ी हुई हैं। वीरा, कितने दिनों से आप सुरभि को जानती हैं? मैं तो इनको 7-8 साल से जान रही हूँ, लेकिन ये 5 साल से कर रही है छठ कर। मैं हमेशा प्रसाद खाने के लिए आती हूँ, अभी भी मैं नहा खा के दिन यहाँ पे प्रसाद खाने के लिए ही आई। वीरा, कितना अलग लगता है सुरभि जी को छठ करते देख करके, क्योंकि समाज में ज़्यादातर महिलाएं छठ करती हैं, पुरुष छठ करते हैं और समाज का एक जो भाग है किन्नर समुदाय वो भी छठ कर रहा है। तो आप कैसे देखती हैं सुरभि को कि सुरभि भी छठ कर रही है? कितना बदलाव आ रहा है समाज में छठ के माध्यम से? देखिए, पूजा पाठ में मेल फीमेल किन्नर कोई भेदभाव नहीं होता है। समाज का जो हमारा रिएक्शन है वो तो रहेगा ही, लेकिन भगवान के प्रति हमारी आस्था है, तो उस आस्था के प्रति सबको डर है, ईश्वर के प्रति सबको डर है कि हम इस पृथ्वी है, सभी प्राणी को हम सम्मान की तरफ से देखते हैं। देखा जाए हमारे जो लोक आस्था का पर्व छठ पर्व बिहार में बहुत महत्वपूर्ण पर्व है,
तो इसको लोग एक डर बना हुआ रहता है कि हमें किसी को गलत नज़र से नहीं देखना है, गलत व्यवहार नहीं देखना है। तो ट्रांसजेंडर को इस पर्व में बहुत ही उत्साहित और उमंग होकर के इस पर्व को करते हैं। उनका हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ता है कि हमें इस पर्व में समाज से और घर से आसपास जो भी लोग हैं उनसे हमें बहुत रिस्पेक्ट और सम्मान मिलता है। तो किन्नर समुदाय के लिए छठ कितना विशेष है और छठ माता से आप लोग अपने पूरे किन्नर समुदाय के लिए क्या मांगना चाहती हैं? छठ माता से हम लोग किन्नर समुदाय के लिए ये मांगेंगी कि हमारे ट्रांसजेंडर बहनें, किन्नर बहनें जितने भी हैं उनको भगवान निरोग रखे। उनको छठी मैया अरुणा माई से बोलती है कि उनको निरोग रखे उनको, और इनको आगे की ओर डेवलप करे, इनको प्रोग्रेस के तरफ बढ़ाए, इनको अच्छा रोजी रोजगार दे ताकि ये अपने जीवन को सही से व्यतीत कर सके। सुरभि जी भी हमारे साथ है। सुरभि, किन्नर समुदाय के लिए जैसे आपने बोला कि ये जो छठ आप करती हैं अपने जजमान के लिए कर रही हैं, उनके परिवार के लिए कर रही हैं, लेकिन एक किन्नर होने के नाते आप छठ माता से किन्नर वर्ग के लिए, किन्नर समुदाय के लिए क्या मांगेंगी? मैं छठ माता से किन्नर समाज के लिए मांगती हूँ कि सब लोग, मेरे किन्नर बहनें भी निरोग रहे, सुखी संपन्न रहें। आगे जो मेरे कितने किन्नर ट्रांसजेंडर बहनें भी हैं जो पढ़ाई भी करती हैं, पढ़ाई लिखाई भी करती हैं, अपना मतलब आगे की ओर डेवलपमेंट कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो अपना मन और सच्ची लगन से पढ़ाई कर रहा है उनको माता रानी सफल करे कि वो अपने आप को प्रतिभागी बन सके, जो कि हमारे ट्रांसजेंडर इस समाज में इस लोगों को देख कर के महसूस हो कि नहीं, एक ट्रांसजेंडर, एक किन्नर भी हमारे समाज के अंग और हकदार है। छठ के लिए आशीर्वाद देना चाहिए कि पढ़े लिखे आगे मैं बढ़े, दाता जजमान भी अच्छा रहे, नौकरी लगे, बेटा का उसको ज़िंदगी बना रहे, मैं भी हम सब भी जाएं तो अच्छा से बधाई भी देगा हम सबको, किन्नर भी आगे बढ़ेगा, दाता जजमान भी आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से किन्नर समुदाय जो लगातार हमारे साथ बना हुआ है, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि हालांकि वो उनका जो परंपरागत जो व्यवसाय है टोली बधाई का और जो जजमान की अच्छे कामना को लेकर के जो छठ महापर्व ये लोग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ किन्नर समुदाय के हित को लेकर के भी आने वाले समय में किन्नर समुदाय के अच्छाई के लिए भी ये कामना करें छठ महापर्व में छठ माता से। कहाँ अर्घ देने वाली है, क्या करने वाली है? मैं इस बार कोविड-19 को देखते हुए सरकार ने सबको अलाउ किया है कि अपने घर पे ही छठ करें और घर पे ही अर्घ्य दे, स्वच्छ रहें, सेफ्टी रहे। तो इस बार मैं इस कोविड-19 को देखते हुए मैं अपने छत पे अर्घ दे रही है। तो छत पे अर्घ इसके पहले कहाँ देती थी? मैं कोविड-19 के इस समर्थन को स्वीकार कर रही है सरकार के, लेकिन कोविड-19 में सरकार ने ये साफ तौर पे बोला है कि जितने से जितने लोग हो सके घर पे ही रहें। हालांकि सुरभि जी भी यही कह रहे थे कि वो इस बार घर पे ही छत पे अपना अर्घ देंगी। तो आपको क्या लगता है, ये करना सही है या आपका कुछ अलग मत है? करना तो सही है कोविड-19, लेकिन मैं एक बात, अपना सेफ्टी बचा के रखना सही है और भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि अगला बार फिर ऐसा ना आना चाहिए। कॉपी कॉपी बोलेली छठिया माता, सुनाए सेवा का लोगा, सुनाए सेवा का लोगा, मोरा घाटे दुबिया उपजी गईल, मकारी बासेरा ले ले, मकारी बासेरा ले ले, हंसी हंसी बोले ले महादेवा, सुनाए छठिया माता, तोरा ये छठिया माता, तोरा घाटे मकया उबारी देवो, मकारी हटाई देवो। तो छठ के इस महापर्व में, आस्था के इस महापर्व में पूरा बिहार, पूरा देश भक्तिमय है और इसी भक्तिमय रस में डूबे हुए हैं समाज के वो वर्ग जिसे समाज भले ही कभी अपना ना समझे, लेकिन ये समाज के हमेशा से अपने हैं।
हम बात कर रहे थे किन्नर वर्ग से। हम अभी इस वक्त हमने आपको मिलाया किन्नर समुदाय के उन लोगों से, उस परिवर्तन से जो इस बार छठ महापर्व कर रही हैं और किस आस्था और किस विश्वास से और आम आवाम की कामना कर रही हैं, जो समाज के ही अंग है, पुरुष हैं, स्त्री हैं और किन्नर समुदाय के लिए भी प्रार्थना कर रही है कि कोरोना के बाद छठ महापर्व आया है और ये छठ पर्व किन्नरों के लिए काफ़ी खास हो, किन्नर समुदाय के लिए हित में हो और उनके जो जजमान हैं उनके भी हित में हो। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ बने रहे सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों की खबरों के लिए डेमोक्रेटिक चरखा के साथ। मैं अनुप्रिया, आदाब।